नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज आपके इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2025, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी डाउट है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम 85 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1000 करेंट अफेयर्स जो एमसीक्यूज पार्ट है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर क्या होगा? तुषार मेहता को। तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, यह देश का सबसे बड़ा दूसरा विधि अधिकारी होता है। पहला कौन सा होता है सर? अगर हम पहले की बात करें तो पहला होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है सर? अटॉर्नी जनरल होता है। और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या करता है? हेल्प करता है। यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करता है। और दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है कौन? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है इस समय में? तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के 52 या 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भूषण रामकृष्ण गवई, यानी B.R. गवई। जस्टिस B.R. गवई कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, तो B.R. गवई इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले यानी 51वें नंबर के कौन रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना रहे हैं। और इससे पहले 50वें नंबर के कौन रहे हैं? D.Y. चंद्रचूड़। कौन रहे हैं? D.Y. चंद्रचूड़ रहे हैं। तो इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर पहले पहले यहाँ पर न्यायाधीश कर लीजिए, मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो हीरालाल हरिलाल जे कानिया, या फिर इनका जो आपको शॉर्ट फॉर्म में नाम सुनने को मिलेगा H.J. कानिया, पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? H.J. कानिया। सुप्रीम कोर्ट की अगर स्थापना की बात की जाए, 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। और भारत के अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो जो इंडिया में हाई कोर्ट है, इनकी संख्या कितनी है सर? 25 इनकी संख्या है। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है, और प्रत्येक हाई कोर्ट का अपना एक मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित है, अवेलेबल है। और उनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप जिस स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आप अपने स्टेट के बारे में जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो 1000 करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ये आपके लिए एक विशेष ऑफर चल रहा है, जो आपको मात्र 19 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप एग्जाम वेब में ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 1000 प्लस एमसीक्यूज फॉर्मेट में दिया गया है। कंप्लीट 1 ईयर का करेंट अफेयर्स है, जून 2024 से जून 2025 तक का करेंट अफेयर्स है। तो इसको जरूर डाउनलोड करिएगा। बाकी इसका वीडियो आपको आपके चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता को आरबीआई का क्या किया गया है? डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई के मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। और आरबीआई की स्थापना की बात की जाए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। और जो कौन से नंबर के हैं? 26 नंबर के, यानी 26वें नंबर के हैं आरबीआई के गवर्नर। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें तैयार करनी होगी। मैं आपको स्टैटिक पोर्शन इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, आरबीआई के टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और उन चारों के आप लोग नाम बताइएगा कि वो
कौन कौन से हैं डिप्टी गवर्नर, चार जो उनकी, देखिए जितनी भी आरबीआई के जो मेन ब्रांच होती हैं, चार मेन ब्रांच हैं, तो इनके जो डिप्टी गवर्नर हैं वो उन सभी के आप लोग नाम बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में आपको बताया है, राइट आंसर क्या होगा? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए इसके बारे में क्या है। संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में शपथ लिए और उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होगा? 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होगा। अगर हम पहले गवर्नर की बात की जाए तो सी डी देशमुख भारत के यानी आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। अगर इससे पहले की बात की जाए यानी ये तो भारतीय हो गए, भारतीय गवर्नर, और सबसे पहले गवर्नर यानी जब 1935 में इसकी स्थापना हुई थी तब इसके गवर्नर कौन बने थे? ओसबर्न स्मिथ। पहले गवर्नर की अगर हम बात कर लें तो 1935 में, कब? 1935 में कौन बने थे सर? ओसबर्न स्मिथ बने थे। तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ओसबर्न स्मिथ। और ये कहाँ के निवासी थे सर? ये ब्रिटिश के निवासी थे, इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की यानी नेशनलाइजेशन की बात की जाए तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अजय कुमार, यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजय कुमार सिंह को। और यूपीएससी की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस जगह पर स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम संबंधित अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद इसका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 315 हो जाएगा। और भाग 14 के अंतर्गत, संविधान के भाग 14 के अंतर्गत इसका वर्णन दिया गया है। और कंप्लीट अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 315 से 323 तक इनका वर्णन दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण जो हैं वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। कब होती है सर? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय बेंगलुरु, यहाँ कर्नाटक कह सकते हैं, कर्नाटक राज्य में एक जगह है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। संस्थापक व पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो विक्रम साराभाई, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहे जाते हैं। और ये कौन है? ये जो इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा सर? आर वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। और देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, या कह लीजिए महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनका वर्णन दिया गया है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक इनको कार्य पर रख सकते हैं, इनके पद पर बने रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निजी यानी प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निधि तिवारी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसका। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। और यह जो पद होता है निजी सचिव का, वो कैसा होता है? गैर संवैधानिक होता है। और ये कहाँ पर कार्यरत होते हैं? ये पीएमओ में यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कार्यरत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री का जो प्रधान सचिव है उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार मिश्र, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा।
अमित खरे और तरुण कपूर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसे कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? टीवी सोमनाथन को क्या किया गया है? कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। और इनको जो अधिकारी किससे बनाया जाता है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो होते हैं उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। कैबिनेट सचिवालय का कार्य क्या होता है? मंत्रालयों के बीच समन्वय कायम करना कैबिनेट जो सचिवालय होता है उसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव कौन है? भारत के विदेश सचिव की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा? विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री भारत के विदेश सचिव हैं। और विदेश सचिव की अगर बात की जाए तो यह विदेश मंत्रालय का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है, भारत की विदेश नीति और कूटनीति के कार्य को देखता है। विदेश सचिव का पद सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंक का होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, वित्त सचिव की अगर बात कर ली जाए, वित्त सचिव या कह दीजिए वित्त सचिव, तो जो वित्त सचिव होता है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसका आप लोग विशेष याद रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे विधि सचिव यानी जो पहली महिला बनी है इनके रूप में नियुक्त किया गया है? विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा को विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह एक ऐतिहासिक नियुक्ति है क्योंकि यह पहली महिला है जो इस संवेदनशील पद पर पहुंची हैं और यह सचिव स्तर का पद होता है। अगला क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय विधि आयोग भारत सरकार का एक गैर संवैधानिक निकाय होता है और यह कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य काम कानूनी सुधारों के लिए काम करना है और यह विधि संबंधित विषयों पर शोध करता है और इस सरकार को सिफारिशें देता है। पहला विधि आयोग कब बनाया गया था? 1955 में। और जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे एम शीतलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे हम क्या कहते हैं? सीवीसी के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना इसकी कब होती है? 14 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना होती है। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, या फिर हम कह लेते हैं सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय जांच ब्यूरो यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? सर यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए आपको बता दिया है। तो ये किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? स्वतंत्र रूप से। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत तो कार्य करता है लेकिन कैसे? स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसके बाद में अगला इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद इसका राइट आंसर होगा। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। स्थापना इसकी कब होती है? 1963 में। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख कौन बने हैं? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो प्रमुख हैं उन्हें किसको नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 मई 1956 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? सदानंद बसंत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रॉ के नाम से जानते हैं। रॉ के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी आयोग के जो हैं एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा एस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय मानिकराम खानविलकर बने हैं। लोकपाल भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी वैधानिक निकाय है। इसका गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकना और लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा समीर बी कावत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। यानी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अरविंद पनगड़िया को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनीत जोशी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा सतीश कुमार। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्निल ममघाई। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अगर हम प्रसार भारती की बात करें तो 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन अग्रवाल। और फिक्की की अगर बात की जाए या आईसीसीआई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना इसकी कब होती है? 1927 यानी 1927 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त की अगर चुनाव आयोग की यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही साथ हमारे ऐप में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, दोनों जगह पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेबी द्वारा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर राम मूर्ति को बनाया गया है। बीएसई यानी क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सेबी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर पीटी ऊषा इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में अगर स्थापना की बात की जाए भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी स्थापना 1927 को होती है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा की आचार समिति के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो आचार समिति है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? घनश्याम तिवारी को नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण विजय। और स्थापना इसकी कब होती है? 2010 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। सीडीएस यानी हम क्या कहते हैं? सीडीएस यह एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आकाशवाणी की महानिदेशक कौन बनी है? आकाशवाणी की महानिदेशक कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के.एन. शांता कुमारा को नियुक्त किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। भारत के नए लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक कौन बने हैं? भारत के नए लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है, यानी सीजीए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सीजीए की। सीजीए अलग होता है और सीएजी अलग होता है, याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन है दोनों में। तो सीजीए की यहाँ पर बात हो रही है। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है इसका राइट आंसर? भारती दास, जो कि 28वीं अधिकारी बनी है। इस पद को संभालने वाली कौन से नंबर की अधिकारी? 28th नंबर यानी 28वीं अधिकारी बनी है। खादी और ग्राम्य उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा इसका राइट आंसर होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सेबी की बात कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। इसके बाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना होती है 26 सितंबर 1942 को। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल रसगोत्रा इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक जो है वो कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव बहल। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर वसुधा गुप्ता। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? किसके? प्रेस सूचना ब्यूरो के जो नए प्रधान महानिदेशक हैं कौन बने हैं? शेफाली बी शरण बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? राजीव शुक्ला को। राजीव कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईकेर के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है श्रीमती रवनीत कौर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के नए सीईओ हैं जो परमेश्वरन अय्यर हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नीति आयोग ने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है? वो लिया है प्लानिंग कमीशन का, यानी योजना आयोग का स्थान लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात कर लें, 1951 में इसकी स्थापना होती है और 1951 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1951 में होती है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि अग्रवाल। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत नागेश्वरन। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? राज्यसभा के नए महासचिव कौन हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर मकवाना। किशोर मकवाना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। इस याद रखिएगा, जो इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ में वहाँ पर करेंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ आपको मात्र 19 रुपये में और एक स्पेशल ऑफर के तहत आपको 17 रुपये में वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए और कहीं ऑफर खत्म ना हो जाए उससे पहले आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने यह पद अपना 14 मार्च 2025 से ग्रहण किया है। और वे पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.आर. गवई का स्थान ले रहे हैं। किसका स्थान ले रहे हैं? बी.आर. गवई का स्थान ले रहे हैं। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद में नालसा का अध्यक्ष पद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश को दिया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको ये पद दिया जाता है। किसका? नालसा का पद। इससे पहले कौन थे? बी.आर. गवई थे। और बी.आर. गवई क्या हो गए हैं? बी.आर. गवई अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। तो दूसरे जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो इसीलिए इनको ये पद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? काश पटेल को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के काश पटेल को एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मयंक शर्मा को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा को भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1989 बैच के IDAS के अधिकारी हैं। CGDA के बारे में अगर हम बात करें तो रक्षा लेखा विभाग के प्रमुख होता है। स्थापना इसकी 1 अक्टूबर 1951 को हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बाद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। भारतीय सेना के वेतन, पेंशन, लाभ और लेखा कार्यकारी की जिम्मेदारी उठाता है।
एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह। ओलंपिक शूटर राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्हें 44वीं ओसीए महासभा में सर्वसम्मति से नई दिल्ली में चुना गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट शॉटपुटर बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी एएफआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2012 से अध्यक्ष रहे आदिले सुमारीवाला का स्थान लिया है। इसके अतिरिक्त संदीप मेहता को एएफआई का सचिव नियुक्त किया गया है। और एएफआई की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जनरल विकास लेखड़ा। तो जनरल विकास लेखड़ा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखड़ा, इनको असम राइफल्स के महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखड़ा को असम राइफल्स के महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ओम बिरला। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। बीजेपी ने इन्हें नामित किया, जबकि विपक्ष ने जी सुरेश को नामित किया था। किसे नामित किया था? जी सुरेश को। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में किसे चुना गया है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी को चुना गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने रायबरेली उत्तर प्रदेश और वायनाड केरल से चुनाव जीता है। नाटो के महासचिव सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क रूटे। मार्क रूटे इसका राइट आंसर होगा। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे के नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वे 1 अक्टूबर 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे, यानी 1 अक्टूबर 2024 से वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पीयूष आनंद। पीयूष आनंद 1991 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और इन्हें एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का रहेगा और उन्होंने अतुल करवल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? अतुल करवल का। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा या अगले आदेश तक, इस 31 दिसंबर 2026 तक या इसके बाद अगर कोई अगला आदेश आता तो तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन बोर्ड में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है बीटा दानी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इनके बारे में जान लेते हैं। खेल उद्यमी बीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीना सिंह को। नीना सिंह को सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उन्होंने सील वर्धन सिंह का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिम स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल का बीएचईएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोप्पू सदाशिवम मूर्ति। कोप्पू सदाशिवम मूर्ति को बीएचईएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है। उन्होंने नलिन सिंगल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है,
सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? राजीव चौधरी का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला राइट आंसर क्या हो जाएगा? नजम सेठी को नियुक्त किया गया है। नजम सेठी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 86 क्वेश्चन आपके सामने रखे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो वीडियो में जानकारी दी गई है, जो डाटा दिया गया वो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बताएं, या फिर कोई भी गलती है या मिस्टेक हुई है तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।